दोस्तों इस भाग को बहुत सारे स्टूडेंट गलत तरीके से करते हैं। मैं आपको सिखाऊंगा इस भाग को सही तरीके से कैसे किया जाता है। दोस्तों पहले हम गलत तरीके से इसको हल करेंगे। यहाँ पर 15 का भाग लगाना है 160 में, तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये दो अंक ले लेंगे 16। तब हम 15 का भाग 16 में लगाएंगे तो 15 एकम 15 और यहाँ पर आ जाएगा 15। ऐसा कैसे, यहाँ पर लाइन खींचेंगे और यहाँ पर घटाने का निशान लगाएंगे। 6 में से 5 गया कितना बचा 1, और 1 में से 1 गया कितना बचा 0 बचा। अब इस 0 को हम यहाँ नीचे ले आएंगे और यहाँ पे लिख देंगे। ये कितना हो गया 10 हो गया। अब हम 15 का भाग 10 में लगाएंगे, लेकिन 10 तो छोटा है और 15 बड़ा है, तो 15 का भाग 10 में नहीं जा रहा है। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि अगर भाग नहीं जा रहा ना तो यहाँ पर सीधे लगा देते हैं दशमलव। तो जैसे दशमलव लगाते हैं तो यहाँ पर एक शून्य आ जाती है, तो यहाँ पर कितना हो जाता है 100 हो जाता है। अब 15 का भाग 100 में लगा सकते हैं, तो 15 का पहाड़ा वहां तक बोलना है, या तो 100 आ जाए या 100 से कम आ जाए, 100 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो 15 छंग 90 कितने होते हैं। 15 का पहाड़ा 6 बार बोलते हैं, कितना आता है 90 आता है। तो 6 बार बोलते हैं ना, 6 को यहाँ पे लिख देते हैं और 90 आते हैं, 90 को यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पर एक लाइन खींचते हैं और यहाँ पर घटाने का निशान लगाते हैं। अब 0 में 0 गया तो क्या बचा 0 बचा। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर 0 है, एक उधार ले लेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 में से 9 गया तो कितना बचा 1 बचा। अब यहाँ पर एक उधार लिया था तो 1 आ गया, तो यहाँ पर 0 हो गया, यानी कि 100 में से 90 घटा कितना है 0 आया। तब फिर वो क्या करते हैं कि फिर यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 15 है, तो 15 का भाग 10 में नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर दशमलव लगा रखिए ना, तो वो यहाँ पर फिर से 0 आ जाती है। फिर 15 का भाग 100 में लगाते हैं तो 15 छंग कितने होते हैं 90 होते हैं, ये 90 लिख देते हैं। यहाँ पर लाइन खींचते हैं, यहाँ पर घटाने का निशान लगाते हैं। 100 में से 90 जाता है, कितना बचता है 10 बचता है। वो इस प्रकार से करते हैं, जो पूरी तरीके से ये गलत है। मैं आपको सिखाऊंगा इसको सही तरीके से कैसे किया जाता है। दोस्तों सही तरीका क्या है, यहाँ पर 15 का भाग 160 में लगाना है, तो यहाँ पर आएगा 15 एकम 15 और यहाँ पर 15 ऐसे कैसे आ जाता है। अब 15 में से 16 में से 15 गया कितना बचा 1 बचा, यहाँ पर 0 आ जाती है। अब यहाँ पर ये जो 0 है इसको ऐसे कैसे यहाँ नीचे उतार देते हैं, जो अभी अपनों ने यहाँ पर किया था। अब क्या करना दोस्तों, यहाँ पर देखना, यहाँ पर 16 में से 15 गया कितना बचा था 1 बचा था। अब इसका काम भी हो गया, इसका काम भी हो गया, और इस 0 को अपनों ने यहाँ पर नीचे उतारा, तो ये कितना हो गया 10 हो गया। अब 15 का भाग 10 में लगा रहे हैं, लेकिन 15 का भाग 10 में नहीं जा रहा है, क्योंकि 10 छोटा है और 15 बड़ा है। तो इस कंडीशन में बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर दशमलव लगा देते हैं, तो यहाँ पर दशमलव नहीं लगानी है। यहाँ पर क्या होगा, भाग नहीं जा रहा ना, इसको ऊपर से नीचे उतारा, फिर भी भाग नहीं जा रहा है, तो अब यहाँ पर पहले लगाते हैं 0, फिर लगाना है दशमलव। दोस्तों क्या किया हमने ने, यहाँ पर देखना आप ध्यान से, यहाँ पर 16 में से 15 गया कितना बचा 1 बचा। 1 बचने के बाद यहाँ से ऊपर से ये 0 नीचे उतारा, तो कितना होगा 10 हो गया। यहाँ पर 0 उतारने के बाद भी भाग नहीं जा रहा है ना। यहाँ पर 1 होता, 2 होता, 0 होता, कुछ भी होता, अगर उसको नीचे उतारने के बाद भी भाग नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर सीधे दशमलव नहीं लगानी है, यहाँ पर लगाना है 0, और 0 लगाने के बाद लगानी है दशमलव। तो जैसे यहाँ पर दशमलव लगाए, ये दशमलव हमें यहाँ से एक 0 निकाल के देगी और उस 0 को हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो 15 का भाग हम 100 में लगा सकते हैं। 15 का पहाड़ा वहां तक बोलना, या तो 100 आ जाए, 100 से कम आ जाए, 100 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो 15 छक्के कितने होते हैं 90 होते हैं, तो ये यहाँ पर 90 आ जाएगा। यहाँ पर लाइन खींचेंगे, यहाँ पर घटाने 100 में से 90 गया कितना बचा 10 बचा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। फिर क्या किया दोस्तों, फिर 15 का भाग 10 में लगाना है, लेकिन 10 से छोटा है 15 बड़ा है। एक बार अपनों ने दशमलव लगा दी ना, अब बार बार दशमलव नहीं लगाना है। एक बार दशमलव लगा दी ना, तो फिर भाग नहीं जा रहा, तो हम दशमलव पे जाएंगे और बोलेंगे कि भाग नहीं जा रहा है, तो ये फिर से हमें यहाँ पर एक 0 निकाल के दे देगी ये दशमलव, फिर हम यहाँ पर 0 लिख देंगे, तो ये कितना हो गया 15 100 हो गया। फिर 15 का भाग 100 में लगाएंगे तो 15 छक्के कितने होते हैं 90 होते हैं, यहाँ पर 90 आ जाएगा, है ना। 100 में से 90 गया कितना बचा 10 बचा। और इस प्रकार से करोगे, यही इसका सही तरीका है। ये बहुत ही गलत तरीका है, इस प्रकार मत करना। ये आंसर जो निकल के आया ये भी गलत है, ये आंसर निकल के आया ये पूरी तरीके से सही है। आप कैलकुलेटर में भी इसको करके देख लेना। क्या किया था दोस्तों, आप ध्यान से देखना, यहाँ पर 16 था, यहाँ पर 15 था। 16 में से 15 गया तो कितना बचा 1 बचा, ठीक। 1 को अपने यहाँ पे लिख दिया था। अब क्या हुआ कि इस 0 को, यहाँ पर 0 है, 1 होता, 2 होता, 3 होता, कुछ भी होता, है ना। इसको अपनों ने यहाँ पर माना कि यहाँ पर 2 होता, अगर हम यहाँ पर 2 को नीचे उतारते यहाँ पर कितना हो जाता 12 हो जाता, लेकिन 15 का भाग तो 12 में नहीं जाता है, और इसको नीचे उतारने के बाद भी भाग नहीं जा रहा है,
तो इस कंडीशन में हम यहाँ पर दशमलव नहीं लगानी, शून्य लगा के दशमलव लगानी है। दोस्तों भाग के ऊपर मैंने बहुत सारे सवाल करवा रखे हैं। अगर आपको भाग नहीं आता है, कब दशमलव लगानी है, कब शून्य लगाना है, तो आप मेरे पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। आप उसमें जाकर सभी भाग को, बड़े बड़े भाग को, 3 अंक के भाग को, 4 अंक के भागों से कैसे यहाँ पर भाग दिया जाता है वो कंप्लीट मैंने सिखा रखा है। भाज्य, भाजक, भागफल क्या होता है उसके ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखी है। तो आप वहां पर जाके मेरी प्लेलिस्ट पे जाके उन सभी को आसानी से सीख सकते हो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।